अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये सपना अब टूट सकता है। इस बार के पंचायत चुनाव में कई ऐसे लोग होंगे जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक तरफ जहां आरक्षण को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ा बदलाव होने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है और आज ही पंचायत चुनाव को लेकर सदन में जो बात कही गई है, अगर वो लागू होती है तो कई लोगों का चुनाव लड़ने का सपना टूट सकता है। क्या है पूरी खबर और इस पर पंचायती राज मंत्री ने क्या जवाब दिया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर संभावित उम्मीदवार काफी उत्साहित हैं और अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में एक मांग जोरदार तरीके से उठी। मांग ये थी कि बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएं, यानी जिस तरह विधानसभा चुनाव पार्टियों के सिंबल पर होते हैं, उसी तरह पंचायत चुनाव भी कराए जाएं। इस मुद्दे को बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव के जरिए सदन में उठाया और सरकार से मांग की कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराया जाए। इस पर जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के तहत गैर दलीय आधार पर कराए जाते हैं और दलीय आधार पर चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। हालांकि मंत्री ने ये भी कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर सभी हितधारकों के बीच व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक दलों और आम जनता की सहमति बनती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। मंत्री के इस जवाब के बाद बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि कई राज्यों में जिला परिषद, मुखिया और अन्य पदों के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं, इसलिए बिहार में भी इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पंचायत चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का समय है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह गैर दलीय व्यवस्था से होते हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जैसे पदों पर उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि उन्हें अलग अलग स्वतंत्र चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। मतपत्र या ईवीएम पर उनके नाम के आगे किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता। लेकिन अगर आने वाले समय में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने का फैसला होता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और उम्मीदवारों के नाम के साथ पार्टी का सिंबल भी दिखाई देगा। फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस मांग पर आगे क्या फैसला लेती है और क्या बिहार में पंचायत चुनाव की मौजूदा व्यवस्था बदलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।